After pleural effusion, we will discuss about the topic from the respiratory medicine, that is the pneumothorax. Pneumo means air, thorax means के क्या होगा कि जो thorax region है वहाँ पर, मतलब कि जो pleural space होगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, air जमा हो जाएगी. और pleural space की हमने बात की थी pleural effusion में भी कि parietal pleura और visceral pleura के दरमियान में जो space होती है नॉर्मली वहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड होता है एक जो है अमाउंट में, जो कि एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है. अगर वहाँ पर उस स्पेस में एयर जमा हो जाए तो दैट इज़ न्यूमोथोरैक्स. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि क्या हो रहा है, एयर इन द प्लूरल स्पेस हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लंग के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है एयर की वजह से. ऑब्वियसली एयर जमा हो जाएगी तो लंग जो है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और लंग जो है दैट विल बी कोलैप्स्ड. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब लंग कोलैप्स करेगा तो क्या होगा कि जो ट्रेकिया होगा वो डेविएट कर जाएगा. किसकी तरफ डेविएट करेगा, जब एयर जमा हो जाएगी तो एयर ट्रेकिया ऑपोजिट साइड पे जो है वो डेविएट कर जाएगा. क्यों डेविएट करेगा, क्योंकि एक साइड पे एयर जमा है, एयर प्रेशर देगी किसको, ट्रेकिया को, और ट्रेकिया जो है वो ऑपोजिट साइड पे डेविएट करेगा. तो जब हम एग्ज़ामिनेशन कर रहे होंगे, क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन कर रहे होंगे, ट्रेकिया को हम जो 3 फिंगर मेथड होता है अगर उसे हम देख रहे होंगे तो ट्रेकिया हमें डेविएटेड फील होगा, एक साइड पे, ऑपोजिट साइड पे होगा इन केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स. तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. अगर इसी को हम एक्सरे में देखें तो फिर उसी तरह आपको नज़र आ रहा है. यहाँ पे देखें कि ये लंग है इतने एरिया में और बाकी सारा यहाँ पे एयर जमा हुई हुई है. एयर आपको ब्लैक नज़र आती है. यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो ठीक लग रहा है किसी हद तक, मतलब कि सारा यहाँ पे वो ब्लड वेजल्स की भी है सारी शैडोइंग वगैरह और लंग है, लेकिन यहाँ पे लंग इतना है और ये सारी जो ब्लैक एरिया नज़र आ रहा है दिस इज़ एयर. इट मीन्स दैट कोलैप्स्ड लंग एंड द एयर इन द प्लूरल स्पेस. सो ये जो अपीयरेंस आती है इसको हम कहेंगे कि ये बिल्कुल ब्लैक एरिया होगा सारा, और दिस विल बी द एक्सरे फॉर द न्यूमोथोरैक्स. सो बेस्ट इनिशियल टेस्ट इन केस ऑफ न्यूमोथोरैक्स विल बी चेस्ट एक्सरे, जिसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि इस पेशेंट के जो है प्लूरल स्पेस के अंदर एयर जमा है. आई एम सो सॉरी फॉर द कफ, मैं पॉज करने लगी थी लेकिन फिर भी जो है ना वो नहीं हुआ. Pneumothorax is the presence of the air in the pleural space which can either occur spontaneously. अब इसकी टाइप्स होती हैं कि या तो spontaneously होगी या iatrogenic injury की वजह से हो सकती है, और trauma to the lung और chest wall. तो 3 आपको जो है causes यहाँ पे नज़र आ रहे हैं pneumothorax के. एक ये कि air जो जमा हुई है that is because of the spontaneous होता है कि खुद ब खुद हो गई किसी भी वजह से, हम देखेंगे. दूसरा है कि आइट्रोजेनिक इंजरी है. आइट्रोजेनिक इंजरी मींस के कोई हम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे थे, लाइक प्लूरल फ्यूजन के केस में हमने देखा था दैट वी वर परफॉर्मिंग द मतलब हम चेस्ट ट्यूब डाल के फ्लूइड को लाइक निकाल रहे थे और वो चेस्ट ट्यूब ने इंजर कर दिया हमारी और अंदर से एयर चले गई, अंदर बाहर से एयर अंदर चले गई. तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द आइट्रोजेनिक इंजरी. एंड जस्ट लाइक दैट अगर ट्रॉमा हो गया तो ऑब्वियसली एयर जो है वो बाहर से अंदर चली जाएगी. ये इस तरह का सीन होता है कि बाहर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है. तो एयर विल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर. तो बाहर एयर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो जब एयर जाएगी वो अंदर जाके जमा होगी. अब हमारे पास जो है ये डिफरेंट इसकी होती हैं. क्लासिफिकेशन देख लें. उसी तरह स्पॉन्टेनियस हो सकती है या ट्रॉमेटिक हो सकती है. स्पॉन्टेनियस में इसकी आगे से टाइप्स आती हैं प्राइमरी या सेकेंडरी. प्राइमरी क्या होता है कि पहले से कोई लंग डिजीज़ नहीं थी, एयर escapes from the lung into the pleural space through the rupture of the small pleural bleb. ये बात करने वाली है कि कोई ब्लेब बना हुआ था. ब्लेब मतलब कि कोई भी एयर का बन गया हुआ था, मतलब एक्सचेंज नॉर्मल हो रही होती है ना एयर की, बाहर से ऑक्सीजन अंदर जाती है, अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है. तो ऐसे होता है कि किसी जगह पे ना हमारे अंदर भी नॉर्मली ऐसे हो रहा होता है कि कोई ना कोई ब्लेब बन जाता है एयर का
लेकिन वो ना खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर वो ब्लब जो है वो रिज़ॉल्व नहीं होता और ये ब्लब जो है वो फट जाता है इनटू द प्लूरल स्पेस, तो प्लूरल स्पेस में एयर चली जाएगी। सो दिस इज़ अ प्राइमरी स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद होने वाली प्राइमरी, जिसमें कोई भी लंग डिजीज़ की हिस्ट्री नहीं है पेशेंट के अंदर। पेशेंट बिल्कुल ठीक था और पल्मोनरी एंड ऑफ द प्लूरल एडहेशन। तो स्पॉन्टेनियस में आ गया हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी, जिसकी कोई कॉज एज सच इन्फेक्शन, प्रीवियस हिस्ट्री, लंग डिजीज़ किसी चीज़ की नहीं है। नेक्स्ट इज़ अ सेकेंडरी, कि इसमें अंडरलाइंग कॉज होगी मोस्ट कॉमनली COPD, TB। ऐसे पेशेंट्स के अंदर TB की हिस्ट्री होगी, COPD की हिस्ट्री होगी, एस्थमा की हिस्ट्री होगी, लंग एब्सेस की हिस्ट्री होगी, पल्मोनरी इन्फार्क्ट्स की हिस्ट्री होगी, लंग कैंसर की हिस्ट्री होगी, एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ फाइब्रोटिक एंड सिस्टिक लंग डिजीज़। मतलब कोई भी लंग डिजीज़ होगी उसके रिज़ल्ट में जो हमारे पास न्यूमोथोरक्स होगा, दैट विल बी सेकेंडरी न्यूमोथोरक्स एंड इट विल बी स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस के बाद दूसरी क्या आती है, ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक में हमने बात कर ली, या तो आइट्रोजेनिक है, फॉर एग्जांपल वी वर डूइंग द एनी काइंड ऑफ हॉस्पिटल में कोई भी टेक्निक परफॉर्म कर रहे थे, लाइक वी वर टेकिंग द बायोप्सी, लाइक वी वर डूइंग द थोरेसिक सर्जरी एंड इट रिजल्टेड इनटू द न्यूमोथोरक्स। और चेस्ट वॉल इंजरी, इट कैन बी एनी स्टैब वूंड, किसी ने छुरी मार दी अंदर और फिर अंदर चला गया, इस तरह से। सो दिस इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूमोथोरक्स। सो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। क्लोज न्यूमोथोरक्स होता है, ओपन न्यूमोथोरक्स होता है। क्लोज्ड क्या होता है, डेविडसन आपकी कहती है, वेयर द कम्युनिकेशन बिटवीन द एयरवे एंड द प्लूरल स्पेस सील्स ऑफ एज द लंग डिफ्लेट्स एंड डज नॉट री ओपन। क्लोज्ड क्या होगा कि बाहर से अंदर एयर जा रही है और अंदर से एयर बाहर आ रही है। सॉरी, अंदर से एयर बाहर नहीं आ रही, अंदर ही जा रही है सिर्फ, तो दैट इज़ क्लोज्ड। तो इसमें क्या होगा, दूसरा होती है टाइप ओपन न्यूमोथोरक्स, जिसमें सीलिंग नहीं होती, जो अंदर भी एयर जा रही होती है बाहर भी एयर आ रही होती है। इसको हम पिक्चर्स के थ्रू समझते हैं। एयर कंटिन्यूज टू पास फ्रीली बिटवीन द ब्रोंकियल ट्री एंड द प्लूरल स्पेस। और फिर थर्ड होती है टाइप, दैट इज़ टेंशन न्यूमोथोरक्स। इसकी हम देख लेते हैं। ये देखें, क्लोज न्यूमोथोरक्स में क्या होगा, एक साइड का नॉर्मल लंग है और दूसरी साइड में एयर अमाउंट ऑफ एयर एंटरिंग द प्लूरल कैविटी डज नॉट इंक्रीज। मतलब ये कि वो एयर अंदर जा रही है। क्लोज न्यूमोथोरक्स में क्या हो रहा है, एयर अंदर जा रही है और लंग को कोलैप्स कर दिया उसने, तो दैट इज़ क्लोज न्यूमोथोरक्स। ओपन में क्या है, देखें, एयर अंदर भी जा रही है और बाहर भी जा रही है, मतलब दोनों साइड्स का एरो है। इट इज़ इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल चेस्ट वूंड हुआ, उसकी वजह से एयर अंदर भी जा रही है बाहर भी आ रही है, दिस इज़ ओपन न्यूमोथोरक्स। और टेंशन में क्या होगा, एयर जो है वो अंदर जमा होती जाएगी। और टेंशन से आपको समझ आ रही है कि दिस इज़ स्फीयर फॉर्म, जिसमें क्या होगा, एयर सिर्फ अंदर ही जमा होती जाएगी, उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसला आएगा। तो दैट इज़ दैट। स्पॉन्टेनियस में देखें कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी, ये बहुत अच्छा टेबल मुझे मिला था कि रप्चर ऑफ ब्लब ऑन द लंग सरफेस अलाउज द एयर टू एंटर द प्लूरल स्पेस फ्रॉम द एयरवेज। प्राइमरी न्यूमोथोरक्स अफेक्ट्स प्रीवियसली हेल्थी पीपल एंड सेकेंडरी न्यूमोथोरक्स अफेक्ट्स द पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़। मैनिफेस्टेशन क्या होगी, प्लूरल चेस्ट पेन होगी, डिज़निया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, टेकिपनिया और डिक्रीज ब्रेथ साउंड एंड हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट। इसकी टेस्ट हम करते हैं अभी। ट्रॉमेटिक में देखें, ट्रॉमा टू द चेस्ट और द प्लूरा डिस्टर्ब्स द प्लूरल मेम्ब्रेन। अब ये ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, हाइड्रोजेनिक। ओपन अकर्स with penetrating chest trauma that allows the air from the environment to enter the pleural space, मतलब अंदर जाएगी। क्लोज्ड में क्या होगा, blunt trauma that allows the air from the lung to enter the pleural space। और हाइड्रोजेनिक involves the laceration of visual pleura during the procedure such as thoracocentesis and central line incision। सो इसमें भी आपको ये वाली क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। देन इज़ द टेंशन न्यूमोथोरक्स। ये इंपॉर्टेंट होता है कि एयर जो है वो अंदर जाएगी और जमा होती जाएगी, अनएबल टू एस्केप, रिजल्टिंग इनटू रैपिड एक्यूमुलेशन। लंग कोलैप्स कर जाएगा, इंट्राप्लूरल प्रेशर राइज कर जाएगा, हार्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा, वेसल्स के ऊपर इफेक्ट आएगा,
ट्रेकिया के ऊपर, इसोफेगस के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा क्योंकि एयर अंदर घुसती जा रही है, घुसती जा रही है, घुसती जा रही है। और फिर पेशेंट की फीचर्स भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हाइपोटेंशन, शॉक, डिस्टेंडेड लंग वेन्स, स्फीयर डिस्निया, और दिस इज़ एन इमरजेंसी कंडीशन। एंड ट्रेकिया डेविएशन टुवर्ड्स द अनइफेक्टेड साइड, जो मैंने आपको बताया कि ऑपोजिट साइड पे। सो दिस इज़ ओपन न्यूमोथोरक्स, जिसमें अंदर एयर जाती तो है लेकिन यहाँ पे वो बाहर भी आ जाती है। टेंशन में क्या है, एयर अंदर ही घुसती जा रही है। सो ओपन न्यूमोथोरैक्स एंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ओपन न्यूमोथोरैक्स, एयर एंटर्स द चेस्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड एक्सिट्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। और लंग थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। और टेंशन न्यूमोथोरैक्स में एयर कैन नॉट लीव, प्रेशर इंक्रीजेस, और सब कुछ जो मैंने आपको बताया सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, ट्रेकिया एक्सेट्रा। सो डिफरेंस आपका आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल, क्लोज्ड, ओपन और टेंशन में। क्लोज में क्या है, प्लूरल टियर इज सील्ड। इसमें ओपन में क्या है, वो ओपन है। टेंशन में क्या है कि बॉल एंड वॉल्व मैकेनिज्म है। क्लोज में क्या है, प्लूरल कैविटी, प्रेशर जो है वो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इस वजह से बाहर से एयर जो है वो अंदर आएगी। ओपन में क्या होगा, दोनों का प्रेशर इक्वल होगा क्योंकि एयर अंदर भी जा रही है, बाहर भी आ रही है। और टेंशन में क्या होगा, प्लूरल कैविटी का प्रेशर बढ़ जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्योंकि अंदर एयर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई है। तो अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछे क्लोज्ड और टेंशन का, तो आपने बताना है कि क्लोज्ड के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, और टेंशन में क्या होता है, प्लूरल प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये आपकी डेविडसन की पिक्चर है। क्लोज में प्लूरल प्रेशर जो है वो नेगेटिव है, ओपन में क्या है, इक्वल है, टेंशन में क्या है, प्लूरल प्रेशर पॉजिटिव है, अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, मीडियस्टाइनल शिफ्ट टू ऑपोजिट साइड। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स, इसके नाम में आपको मिलेगा पी थोरक्स। पी मीन्स, देखें आप खुद सोचें ना, अंदर एयर जमा होगी है तो पेशेंट को पेन होगी, प्लूरेटिक पेन होगी, ट्रैकिया डेविएट करेगा। हाइपर रेजोनेंस क्यों होगी, मैंने आपको बताया था कि एयर जो होती है जब हम करते हैं और जो परकशन करते हैं तो उसमें एयर नीचे जब जमा होगी तो उसकी वजह से हाइपर रेजोनेंस आएगा। वैसे नॉर्मली क्या होती है, रेजोनेंट होती है। नीचे फ्लूइड होगा तो डल हो जाएगी, एयर होगी तो हाइपर, एयर एक हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो रेजोनेंट से भी ज़्यादा हाइपर रेजोनेंट। देन ओ इज़ ऑनसेट, सडन होगा। आर मीन्स ब्रेथ कम हो जाएगी। ए मीन्स जो हमारा फ्रेमेटस होगा, वोकल फ्रेमेटस, दैट विल बी एब्सेंट। वोकल फ्रेमेटस क्यों एब्सेंट होगा, क्योंकि नीचे जो है वो हवा है, हवा जो होगी वो ट्रांसमिट नहीं होने देगी हमारे से, वो जो साउंड पेशेंट बोल रहा होगा 3 3 3, वो ट्रांसमिट नहीं होगी। एक्सरे शोज द कोलैप्स ऑफ द लंग। सो सिम्टम्स आर प्लूरेटिक चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ एंड फीवर विच आर लेस कॉमन। साइंस क्या होंगे, टैकीकार्डिया, टैकेपनिया, हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन। ये हाइपोक्सिया हाइपोटेंशन मोस्टली आपके टेंशन न्यूमोथोरैक्स में आएगी। एंड ट्रैकियल डेविएशन, जेवीपी राइज होगी। सो डेविडसन आपकी कहती है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर सडन ऑनसेट यूनिलेटरल प्लूरेटिक चेस्ट पेन और ब्रेथलेसनेस। एक साइड की पेशेंट को पेन होगी और सांस नहीं लिया जाएगा। लार्जर न्यूमोथोरैक्स रिजल्ट्स इन डिक्रीज और एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स। जब आप उनकी ऑस्कल्टेशन करेंगे तो ब्रेथ साउंड्स आपको नहीं मिलेंगी। Combination of absent breath sounds and resonant percussion is diagnostic for this. So अभी आपने उसका चेस्ट एक्सरे नहीं किया लेकिन पेशेंट कंप्लेन कर रहा था एक साइड की यूनिलेटरल चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस, फिर आपने क्या किया, उसकी ऑस्कल्टेशन की, आपको ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट मिले, आपने परकशन की, हाइपर रेजोनेंट मिले आपको, आपने वोकल फ्रेमेटस चेक किया, वो आपको नहीं मिला, डिक्रीज्ड मिला। टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, साइनोसिस, ट्रेकियल डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम द साइट ऑफ साइलेंट हेमीथोरक्स। सो ये हमारी होती है। और टेंशन न्यूमोथोरक्स में मीडियस्टाइनल शिफ्ट हो जाती है। सो अगर हम इसकी बात करें, इसके सिनेरियो की, तो 35 इयर्स ओल्ड थिन मेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स की कॉज होती है कि आपको पता होगा आपकी ज़्यादातर सर्जरी वार्ड में ये मिलते हैं पेशेंट्स आपको।
और उसमें आपने देखा होगा बहुत पतले पतले सूखे से लंबे लंबे जिनकी हाइट्स के लोग होते हैं ना, मार्फन सिंड्रोम जिनको होता है मोस्टली, वैसे भी लंबे पतले जो लोग होते हैं उनके अंदर ब्लेब्स बनने के और स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, who do not have any history of an lung disease और trauma iatrogenic injury। उनके अंदर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स होता है, पतले दुबले लंबे लोग। नॉन स्मोकर मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है। हिस्ट्री ऑफ सडन ऑनसेट ऑफ राइट साइडिक प्यूरिटिक चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। समझ आ रही है इन दोनों चीज़ों की? एग्जामिनेशन पे देखें कि रेस्पिरेटरी हाइपर रेजोनेंट परकशन है, ब्रेथ साउंड्स कम है ऑन द राइट एक साइड पे, लेकिन ट्रैकिया इन्होंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया कि ट्रैकिया इज सेंट्रल, अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें आपको न्यूमोथोरक्स की तरफ लेके जा रही हैं। हाइपर रेजोनेंट, इट रूल्स आउट योर प्लूरल इफ्यूजन बिकॉज उसमें आपको डल साउंड मिलती है। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस और कॉज आपने बताना है, अदर टाइप्स ऑफ दिस इलनेस एंड गाइडलाइंस ऑफ मैनेजिंग सच इलनेस। फिर उन्होंने शॉर्ट नोट आपको कहा है लिखें टेंशन न्यूमोथोरक्स पे। सो अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। तो चेस्ट एक्सरे में हमें क्या नज़र आएगा, हमने ऊपर अभी देखा कि शार्पली डिफाइंड एज ऑफ द डिफ्लेटेड लंग मिलेगा, मतलब कोलैप्स लंग मिलेगा विद कंप्लीट ट्रांसलूसेंसी बिटवीन दिस एंड द चेस्ट वॉल, मतलब लंग कोलैप्स मिलेगा और चेस्ट वॉल और लंग के दरमियान में आपको बिल्कुल खाली जगह ब्लैक सी मिलेगी, ट्रांसलूसेंट सी मिलेगी जगह, कोई चीज़ आपको नहीं नज़र आ रही होगी। मीन्स दैट दिस इज़ एयर। Diagnostic options you have chest x-ray which is the best initial test, then CT chest आप करवा सकते हो and thoracic ultrasound करवा सकते हो। So मैनेजमेंट की बात करते हैं। प्राइमरी न्यूमोथोरक्स जिसमें जो लंग है इन विच द लंग एज इज़ लेस दैन 2 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द चेस्ट वॉल एंड द पेशेंट इज़ नॉट ब्रेथलेस, नॉर्मली खुद ही ठीक हो जाएगा विदाउट एनी इंटरवेंशन अगर थोड़ी सी एयर है। फिर वो बताते हैं यंग पेशेंट्स के अंदर जो मॉडरेट या लार्ज स्पॉन्टेनियस हो जाए, मतलब वो कम से बहुत ज़्यादा है, फिर आप नीडल एस्पायरेशन करते हो एयर की और जो है और ये जो है इसके अलावा आपके पास ट्यूब ड्रेनेज भी होती है। अगर किसी को क्रोनिक लंग डिजीज़ है तो फिर हम क्या करेंगे, इंटरकोस्टल ट्यूब ड्रेनेज करेंगे और ऑब्जर्वेशन में रखेंगे उसको इन दोज हु आर 50 ईयर्स ओल्ड से ज़्यादा हैं। तो यंग पेशेंट्स में आपने क्या किया, नीडल एस्पायरेशन और इसके अलावा जो आपके पास ये वाले लोग हैं COPD वगैरह के इंटरकोस्टल ड्रेनेज आपने कर ली। अगर टेंशन न्यूमोथोरक्स है तो फिर आप क्या करोगे, जल्दी से ब्लंट कैन्यूला डालोगे प्लूरल स्पेस में और जल्दी से जो है उस एयर को बाहर निकालोगे। अगर रिकरेंट स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स है तो फिर आप सर्जिकल प्यूरोडेसिस करते हो। तो प्लूरोडेसिस जो होती है इसमें आप कोशिश करते हो कि किसी तरह जो है ना वो तो दोबारा बार बार एयर इकट्ठी होती जा रही है उसको आप ट्रीट कर सको। सो ये आपका होता है, दिस इज़ अ सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस मिड क्लेविकुलर लाइन। ये एक जगह होती है आपकी और एक होती है ये वाली एंटीरियर मिड एक्सिलरी लाइन पे थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी होता है, वी हैव दिस, यहाँ पे आप इंजर्शन करते हो चेस्ट ट्यूब की। एंटीरियरली जो है वो लेटरल एज ऑफ पैक मेजर होता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऊपर बेस ऑफ एक्जिला होती है, इधर जो है लेटमिस डॉर्सा होता है लेटरली और इन्फीरियरली जो है वो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होती है। तो पैक मेजर है, लेटिसमस डार्साई 2 मसल्स हैं, नीचे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है और ऊपर बेस ऑफ एक्जिला है। ये ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी होता है, यहाँ पे आप नीडल डिकम्प्रेशन करते हो सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल मिड क्लेविकुलर लाइन में और चेस्ट ट्यूब जो है फोर्थ इंटरकोस्टल एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में आप करते हो। सो ये आपने रीड कर लेना है, वेयर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज अकर्स एंड थ्रोएकोसेंटेसिस आप कहाँ करते हो। ये हमने पीछे फ्लूइड डिफ्यूजन में देखा था कि किस तरह से फ्लूइड डिफ्यूजन की आप निकालते हो बाहर। तो ये वाले चार्ट्स मैं आपको करवा देती हूँ, यहाँ से आपकी बहुत सी चीज़ें कवर हो जाएंगी। देखें
कि सबसे पहले वो कहते हैं कि किसी को एंडोमेट्रियोसिस है। थोरेसिक एंडोमेट्रियोसिस ऑब्वियसली फीमेल्स में होगी। टॉल थिन मेल्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, मैलन्यूट्रिशन है। उसकी वजह से क्या होता है, लंग में स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बुल्ले फॉर्मेशन होते हैं, ब्लेब्स बनते हैं। जब वो रप्चर करते हैं तो फिर स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ऑब्वियसली अल्व्यूलर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, एस्किमेटिव प्लूरल प्रेशर, और फिर वहाँ पर एयर इकट्ठी हो जाती है। अगर वो एयर जो है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू में चली जाएगी तो सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा हो जाएगा। अगर वो एयर सेपरेट करती है चेस्ट फ्रॉम द लंग पैरेन्काइमा तो फिर क्या होगा, इफेक्टेड साइड पे एक्सपेंशन ही होगी चेस्ट की, और हाइपर रेजोनेंस हो जाएगी, वोकल फ्रेमेटस कम हो जाएगा, ब्रेथ साउंड्स कम हो जाएंगी, और चेस्ट एक्सरे पे हमें जो है वो जो नज़र आएगा वो मैंने आपको बताया है। और फिर अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते तो वो टेंशन न्यूमोथोरक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और दिस विल लीड टू हाइपोटेंशन, जुगुलर वीनस प्रेशर डिस्टेंशन एंड पल्सस पैराडॉक्सिस। अगर इंट्राप्लूरल प्रेशर रेज करता है तो इलास्टिक रिकॉइल जो है वो ख़राब हो जाएगा, लंग कंप्लाइंस कम हो जाएगी, और फिर लंग जो है वो नहीं हमें सांस नहीं ले पाएंगे हम, तो टेक्टिपनिया हो जाएगा। इसी तरह कुछ लोग जो है वो स्मोकिंग करते हैं इस्कीमिया की वजह से, या थोरेसिक एंडोमेट्रियोसिस की वजह से जब इन्फ्लामेशन होती है तो फिर भी सब कुछ ये ब्लेब्स ही बनते हैं। सडन ऑनसेट ऑफ प्लूरिटिक चेस्ट पेन होगी और टैकीकार्डिया होगा। और अगर हम बात करें, ये हमारा स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स है ना, अगर हम टेंशन न्यूमोथोरक्स की बात करें तो सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स, जिसमें कोई लंग डिजीज़ होती है या कोई प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं या वेंटिलेशन करते हैं, उसकी वजह से बेरोट्रामा होगा, ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम्स आएंगी, ये सारी ट्रॉमा की वजह से। फिर क्या होगा, उसी तरह प्लूरल स्पेस के अंदर एयर आ जाएगी, प्रेशराइज करेगा और लंग कोलैप्स कर जाएगा। उसी तरह रेजोनेंस ज़्यादा होगी, हाइपर रेजोनेंस, वोकल फ्रेमेटिस कम, ब्रेथ साउंड्स, ये सारी हमें जो इन मैनिफेस्टेशंस मिलेंगी। मीडियस्टाइनल शिफ्ट मिलेगा, ट्रेकियल डेविएशन मिलेगी। ये सारा वो बता रहे हैं कि जब हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा तो फिर क्या होगा कि हार्ट का जो कार्डियक आउटपुट है वो कम होगा, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन। राइट एट्रियम में ब्लड नहीं आएगा तो वीनस सिस्टम में जाएगा तो जुगुलर वेनस प्रेशराइज कर जाएगा, लंग कोलैप्स करेगा, लंग की वेंटिलेशन ख़राब हो जाएगी, हाइपोक्सिया होगा, और उसकी वजह से टैकीपनिया और ब्लड ऑक्सीजनेशन में प्रॉब्लम। ये आपको साइड पे चेस्ट एक्सरे भी दिखाया हुआ है। ये देखें 35 ईयर्स ओल्ड की हमने बात कर ली है। इसकी इटियोलॉजी उन्होंने पूछी हुई थी, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स है ना, मैंने आपको बताया ऊपर, प्लूरल ब्लेब करने की वजह से होता है, उसके रप्चर होने की वजह से वो जब प्लूरल वहाँ पे जमा हो जाएगा तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आएगी। टाइप्स हमने बात कर ली, वो हमने डेविडसन का टेबल भी देखा है। सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस आइट्रोजेनिक टेंशन, आपने वो जो टेबल बना हुआ है ना डेविडसन का, उस तरह से अटैम्प्ट करना है इसको। 30 years old man previously asymptomatic develop sudden right sided chest pain, एक साइड की पेन है, और माइल्ड साइनोसिस पर ब्रेथ साउंड्स डिमिनिश्ड हैं, परकशन में आपको जो है वो हाइपर रेजोनेंट मिल रही है। सो डायग्नोसिस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स। इन्वेस्टिगेशंस आपकी कौन सी होंगी जो ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड। चेस्ट एक्सरे पे क्या मिलेगा वो आपने बता देना है, सीटी स्कैन पे क्या मिलेगा वो बता देना है। देन मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, एसिम्प्टोमेटिक में कुछ भी नहीं करोगे, अगर मॉडरेट टू लार्ज है तो परकशन नीडल एस्पायरेशन करोगे, सेकेंडरी है न्यूमोथोरक्स तो ट्यूब ड्रेनेज करोगे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, और अगर रिकरेंट है तो प्लूरोडेसिस करोगे। प्लूरोडेसिस में क्या करते हो कि मेडिकेशन सेट एज डॉक्सीसाइक्लिन इज इंजेक्टेड इनटू प्लूरल स्पेस, जो वो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेगा, फाइब्रोसिस करेगा। इसका मेन एम होता है कि जो विजुअल और प्लूरल पैराइटल प्लूरा होती है उसको एक साथ जोड़ देते हैं ताकि उनके दरमियान में स्पेस ही ना रहे कि वहाँ पे एयर आए। सो दिस इज़ रिकरेंट केसेस में करते हैं।
इसमें आप देखें प्राइमरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स में अगर स्मॉल है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और स्मॉल चेस्ट ट्यूब जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे और नीडल एस्पिरेशन या चेस्ट ट्यूब इंजर्शन करेंगे। लेकिन अगर सेकेंडरी स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरक्स होता है तो उसमें हम चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज करेंगे। इस तरह से आप इसका क्वेश्चन जो है ना मैनेजमेंट करेंगे। टेंशन न्यूमोथोरक्स की एक कॉज आपने याद रखनी है CPR करते हुए ना मोस्टली ये होता है कि टेंशन न्यूमोथोरक्स डेवलप हो जाता है। हाइड्रोजेनिक इंजरी है ना। अगर आपके पास जो है वो टेंशन न्यूमोथोरक्स का पेशेंट आता है तो आपने जल्दी से जो है उसकी सबसे पहले एयर बाहर निकालनी है, फिर आपने चेस्ट एक्सरे करना है। ये नहीं है कि आपके पास पेशेंट आया, आपने उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए चेस्ट एक्सरे करना शुरू कर दिया। इस इमरजेंसी कंडीशन टेंशन न्यूमोथोरक्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो नीडल डीकम्प्रेशन होता है, क्योंकि दैट इज़ इमरजेंसी कंडीशन और आप जल्दी से सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में भी क्लेविकुलर लाइन में लार्ज बोर नीडल डालते हो और जल्दी से जो है ना उसको परफॉर्म करते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमोथोरक्स। अगर आप इसको स्टेप अप से पढ़ते हो तो सारे पॉइंट्स मैंने इसमें आपको कवर करवा दिए हैं, आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। डेविडसन से मैंने आपको सारा कवर करवा दिया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट।